गुड इवनिंग क्लास। आज शाम में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। 10A का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कह रहा है अ डीलर गेट्स अ 940 मोर इफ इन स्टेट ऑफ द सेलिंग एट अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%. इट इज सोल्ड at a gain of 10%. Find the cost price of the table. Find the cost price of the table. Okay. क्वेश्चन में कह रहा है सीपी में पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में कह रहा है एक टेबल है जिसको एक डीलर ने बेचा। एक डीलर ने बेचा, उसने जितने भी बेचा मान लीजिए एक्स में बेचा, उसे 10% का लॉस हुआ है। एक्स पे अगर बेच रहा है 10% का लॉस हो रहा है। उसी 10% लॉस में फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है उसी में 940 रुपए मोर अधिक जोड़ दिया जाए तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 940 रुपए फर्स्ट सेलिंग प्राइस में जोड़ दिया जाए तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो इस कंडीशन पे टेबल का कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस क्या है? ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, हम सबसे पहले लिखते हैं क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट अस व्यू करते हैं। लेट अस एज्यूम सीपी इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा एक्स है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन कर रहा है 10% का लॉस हुआ, यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस। जो 10% का लॉस होगा फर्स्ट सेलिंग प्राइस करते हैं। फर्स्ट एसपी फॉर सेलिंग प्राइस first at a 10% loss. 10% लॉस। 10% लॉस पे 10% लॉस हुआ तो एसपी क्या होगा? क्या होगा? एक्स पे एक्स का 10% जो एक्स था सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस उस 10% का लॉस हुआ, यानी जो प्राइस था कॉस्ट प्राइस जो था उसमें लॉस 10% लॉस। एक्स का 10% निकाल के माइनस कर देंगे। x का 10% कैसे निकलता है? x इंटू 10/100। ओके, ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये जो सॉल्व करेंगे इसके बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो आएगा वो आएगा, सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 10 10 से 10 कैंसिल हो गया। 10 में से 1 गया 9 9x/10 9x/10। ये 9x/10 जो है ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 9x/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सेकंड कर रहा है यदि सेकंड सेलिंग प्राइस 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट, तो 10% का प्रॉफिट कब होगा? निकालते हैं SP2 at 10% गेन क्या होगा? x कॉस्ट प्राइस जो होगा प्लस कॉस्ट प्राइस का 10% ऐड हो जाएगा। 10% ऐसे ही निकालेंगे 10/100 करके ऐड कर देंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 11x/10। ठीक, ठीक है। देखिए क्या हो गया, एक लॉस पे निकल गया हमारा एसपी का वैल्यू, एक वैल्यू लॉस पे निकल गया, एक गेन पे निकल गया। ये लॉस पे हो गया, ये लॉस वाले कंडीशन पे है, लॉस वाले पे, और ये है गेन वाले पे। गेन वाले पे, गेन की कंडीशन पे, गेन के कंडीशन में 11x/10 और लॉस कंडीशन में 9x/10 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है अगर फर्स्ट कंडीशन में 940 पे जोड़ दिया जाए, 940 पे जोड़ दिया जाए तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है ना, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा मतलब SP2 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है क्वेश्चन 1 SP1 प्लस 940 इक्वल टू SP2। यही कर रहा है ना कि अगर 10% जो लॉस हुआ है उसमें 940 पे जोड़ दिया जाए तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 10% का प्रॉफिट मतलब SP2, 10% का लॉस मतलब SP1। तो क्या है? SP1 में 940 पे जोड़ देंगे तो SP2 के बराबर हो जाएगा। ठीक,
अब इसे सॉल्व कर वैल्यू रखते हैं sp1 की जगह लिखते हैं 9x by 10 plus 940 equal to 11x by 10। ठीक सही है, ठीक है। इसे एक तरफ कर देते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। क्या करना है, x का वैल्यू, x हमारा क्या है cp, तो x का वैल्यू निकालते हैं 940 इक्वल टू 11x by 10 माइनस 9x by 10। यह प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस करते हैं इसको। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, दोनों को 10। तो ऊपर वाला माइनस करते हैं, क्या जाएगा 2x अपॉन 10। ठीक सही है। और यहाँ पे कितना है 940। इसे 2 से कैसे काउंट करते हैं, 2 से इसे काटते हैं, ये कट रहा है। इसे क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसान होगा हमें। काटते हैं, 2 से गया 2 4 गया 2 7 गया और ये 0 जाएगा 470 हो गया। और इस 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया हमारा 470 इंटू 10। ठीक, तो cp क्या हो गया, x ही हमारा cp है, तो cp बराबर x बराबर क्या हुआ, x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा cp है, रुपीज 4700। ओके, जो सॉल्व है यही जो फाइनल आंसर है 47, यही हमारा सीपी है, यही हमारा टेबल का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई डीलर है वो अपने टेबल को, अगर टेबल को 940 रुपए अधिक लेके बेचे तो उसे जो 10% का लॉस हुआ था, जो 10% लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो 10% का लॉस हुआ मतलब x, मान लीजिए x था उसका प्राइस, तो x का जो प्राइस था उसका 10% लॉस होगा, तो 10% लॉस, फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस उसका फर्स्ट जो सेल किया वो एक 10% का लॉस लेके बेचा, तो 10% का लॉस निकाल लेंगे तो 9x by 10 हो गया, माइनस कर दिए 10% x में से। ठीक, और सेकंड कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी है, अगर 10% का प्रॉफिट में निकाल लेते हैं, तो कह रहा है कि अगर इसमें जोड़ेंगे तब इसमें जोड़ देंगे तो 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट निकालते हैं, 10% प्रॉफिट का कंडीशन देखते हैं, तो x प्लस 10% लॉस हुआ तो माइनस और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 11x by 10 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है उसमें 940 पे जोड़ दीजिए, अगर जोड़ देते हैं तो 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट मतलब सेकंड सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। दोनों वैल्यू पुट किए और x का वैल्यू निकाल दिए, x का जो वैल्यू है वही हमारा cp है, सॉल्व करने में 4700 आ गया, ये 4700 है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, देख लीजिए। लगता है आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करने में नहीं प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसे मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्या किया हूँ मैंने, देखिए मिटा देता हूँ मैं पहले, इसे माइनस करने आएगा आपको, माइनस करने में क्या आएगा 2x by 10, 2x by 10 आया। ओके, ये 2x by 10 है, यहाँ पे क्या है 940। ठीक है, x को उधर डाल देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड जाएगा, ये डाउन वाला अप में चला जाएगा और अप वाला डाउन में जाएगा, ये होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 940 गुणे 10/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, फिर वही करना, देखिए ये कट गया, अब x इसको क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो आगे हमारा cp x इक्वल टू रुपीज 47, सॉरी साफ थोड़ा सा, रुपीज 4700। ओके, अब समझ में आया। ठीक, सीपी का वैल्यू आ गया, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही हमारा सीपी का वैल्यू, सीपी का वैल्यू कितना 4700 रुपीज। ये टेबल जो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो कितना है 4700। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सोनू बाय 40 kg of wheat
at rupees 12.50 per kg and 30 kg of wheat at rupees 14 per kg. At what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole? कह रहा है सोनू 14 केजी गेहूं 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है और 30 केजी गेहूं 14 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और दोनों मिक्सचर को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। यानी एसपी का वैल्यू पूछ रहा है पर केजी, यानी 1 केजी बेचने पर एसपी का वैल्यू क्या होगा। 1 केजी एसपी का वैल्यू कितना होगा, बेचा टोटल कितना 40 एंड 30 यानी 70 केजी, लेकिन पूछ रहा है ना 1 केजी एसपी का वैल्यू से पूछ रहा है। ठीक है, हमसे सॉल्व करते हैं, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। पढ़े निकाल देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं 40 केजी का सीपी निकालते हैं। सीपी इसे मान लेते हैं CP1, 40 केजी का CP1 मान लेते हैं उसे। CP1 40 केजी का निकालते हैं 40 इंटू 12.50। ओके, ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा फर्स्ट सीपी हो जाएगा। तो फर्स्ट सीपी का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे CP1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, तो जो वैल्यू आएगा क्या आएगा रुपीज में 500। ठीक, ये होगा फर्स्ट सीपी। और थर्ड है सेकेंड में CP2 क्या जाएगा 30 केजी है और रेट कितना है 40, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हमारा जो आएगा वो आएगा CP2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 420, ये भी हमारा रुपीज में आएगा 420 रुपीज। ओके, अब टोटल सीपी लिखते हैं। टोटल सीपी इक्वल टू CP1 प्लस CP2। तो CP क्या जाएगा हमारा, CP जोड़ देंगे कितना 920। ठीक, और हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है लिखते हैं। टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा 40 प्लस 30 इक्वल टू 70 केजी। ये टोटल मिक्सचर है हमारा 70 केजी। ठीक, कुछ क्या है एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला लिखते हैं। एसपी बराबर क्या होता है हमारा, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP। ठीक, CP का वैल्यू दिया है, CP का वैल्यू हो गया, गेन परसेंट 5% दिया है, कितना ठीक 5%। SP का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, SP का वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू पुट करते हैं। SP का क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा आपको SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट 5, यहाँ लिखते हैं 5 अपॉन 100 इंटू CP का वैल्यू कितना है, CP का वैल्यू आ गया 920। सॉल्व करते हैं 105 अपॉन 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ पर आ गया 10 पहले 922 कैंसिल करते हैं, 5 से कट रहा है 5 2 जा और ये रहेगा 5 2 जा एंड 5 1 जा 21 आ जाएगा। अरे 2 से काट देते हैं इसे 4 एंड 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। SP आ जाएगा हमारा, SP क्या आ जाएगा, SP आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर लिए इसका 21 इंटू 46 मल्टीप्लाई करिए, SP आ गया 966 ये हमारा SP आ गया। ठीक,
ये जो एसपी है ये किसका है? 70 केजी का एसपी फॉर मिक्सचर। ये मिक्सचर का है तो 1 केजी का एसपी फॉर 1 केजी, एसपी फॉर 1 केजी या पर केजी या और पर केजी। एसपी का वैल्यू निकालना है पर केजी पे, एसपी का जाएगा हमारा एसपी पर केजी क्या आएगा 966 है, सॉरी 966 डिवाइडेड बाय 70। ओके, इसे कट करिए, देखिए इसे लिख सकते हैं ऐसे 996 अपॉन 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। इस 10 से यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट आएगा, ये लिख जाएगा 96.6 डिवाइड बाय 7 से कट करिए, 7 1 जा, 7 3 जा और 7 8 पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारा एसपी पर केजी आ गया रूपी 13.80। ठीक, सॉल्व करिए। एसपी पर केजी पूछा था कि पर केजी कितने रुपए में बेचे उसे 5% का प्रॉफिट हो। 13.80 रुपीज पर बेचेगा पर केजी हिसाब से तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि देखिए फिर देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है सोनू है, उसने गेहूं खरीदा 40 किलो 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, यानी 1 किलो खरीदने के लिए वो 40 किलो खरीद रहा है, इतने ग्रेटर तो पूरा टोटल कितने खरीद लिया 500 का, यानी 40 केजी गेहूं का दाम हुआ 500 और फिर 30 केजी खरीद रहा है वो 14 रुपए के हिसाब से, 14 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 30 केजी उसने खरीदा कितने 420 रुपए का। तो उसने गेहूं खरीदने में टोटल कितने रुपए खर्च किया? टोटल गेहूं खरीदने में उसने सीपी का वैल्यू टोटल जो आया 920 रुपए, टोटल गेहूं खरीदने में 920 रुपए खर्च किया उसने। ठीक, 920 से 9 है 920 रुपए, टोटल 920 रुपए खर्च किया। तो हमारे पास मिक्सचर टोटल गेहूं कितना है, यानी मिक्सचर कितना है, मिक्स कर दिया तो टोटल हमारे पास गेहूं कितना है 40 किलो का बनता है और 30 किलो, टोटल कितना हो गया 70 केजी। तो टोटल मिक्सचर कितना है 70 केजी। पूछ क्या रहा है एसपी पर केजी कितने रुपए पर केजी बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो। तो पहले हम एसपी निकालते हैं, टोटल एसपी कितने को उसने बेचा ये निकालते हैं कि 5% का प्रॉफिट हो, टोटल एसपी निकाल लेते हैं। तो टोटल एसपी का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। 100 लिख दिया, 100 गेन परसेंट लेना क्या है 5% का गेन लेना है, 5% यहां लिख दिया 5। सॉल्व किया, एसपी का वैल्यू हमारा आ गया 966 रुपीज, ये रुपीज है 966 रुपीज। टोटल मिक्सचर बेचने को कितना मिलेगा, तो कितने रुपए पर केजी बेचे, कितने रुपए पर केजी बेचे कि इतना रुपए, तो यहां से 966 को 70 से मिक्सचर जो है मिक्सचर टोटल मिक्सचर टोटल गेहूं जितना है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 70 से डिवाइड करने पर हमारा जाएगा 13.80। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है वसीम बॉट टू बैट, फर्स्ट बैट 840 रुपीज एंड सेकंड बैट 360 रुपीज। वो वसीम दो बैट को खरीदता है, एक 840 रुपए में और दूसरा 360 रुपए में। कह रहा है कि अगर उसने फर्स्ट बैट को 15 बेचा सेल किया तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और सेकंड बैट को 5% का लॉस हुआ, 5% का लॉस लेकर बेच दिया। तो टोटल गेन या लॉस, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें होल ट्रांजैक्शन उस पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो हमें वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं पहले फर्स्ट गेन 15% गेन पर 15% गेन पर सेलिंग प्राइस,
यानी इसे मान लेते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाइट का सेलिंग प्राइस को SP1 मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं 840 का 15% निकाल लेते हैं। 15% कैसे निकलता है 15/100 कर देंगे, परसेंटेज मार्क कर देगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ये हमारा प्रॉफिट आएगा, सिर्फ इसका प्रॉफिट आएगा। सेल किया गया तो यहाँ इसमें क्या होगा कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दिया जाएगा। तो सीपी हमारा जो है सीपी को ऐड कर दिया जाएगा। इसे कट करिए 1010 कैंसिल आउट, 10 से 5 से कट करते हैं 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स गया। इसे कट करेंगे 4 और ये 2, ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 8 सॉरी 26 एंड सीपी का वैल्यू ले लेते हैं। सीपी का वैल्यू है 840, ठीक। फर्स्ट बैट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, यहाँ देखते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना आ गया, ऐड करिए इसको 6 एंड 966, ये फर्स्ट बैट का सेलिंग प्राइस है। इसमें 50% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब सेकंड में करा है 5% का लॉस हुआ है। सेकंड बैट जो है उसे सेल करने में 5% का लॉस हुआ है, ठीक है। निकालते हैं 5% लॉस पर SP2, यानी सेकेंड बैट का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे 360 का 5% निकालेंगे, माइनस कर लेंगे, सीपी में से माइनस करेंगे, ठीक है। सीपी माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगा दिए और लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे। सीपी माइनस, सीपी में से माइनस होगा, ये जो इधर है इधर लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो सीपी में से माइनस क्या होगा 5%, क्या लिखेंगे 360 इंटू 5/100, 10 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से कट करेंगे ये 18 आएगा, ठीक। माइनस करिए SP2 का वैल्यू निकालिए। SP2 का वैल्यू आएगा CP2 क्या है हमारा, ये CP1 है, CP2 क्या है 360 माइनस 18, माइनस करिए कितना आ रहा है देखिए 2 4 एंड 3, SP2 का वैल्यू हमारा आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। क्या करते हैं हम निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। क्या निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल SP क्या होगा SP1 प्लस SP2, SP1 एंड SP2 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस SP1 कितना है 9 प्लस 342, ये 2 है, ठीक। ऐड करिए 8 0 3, ठीक। ये हमारा SP आ गया, टोटल SP है, ये टोटल SP है, टोटल दोनों बैट को सेल करने का ये प्राइस है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है टोटल SP जो है जो आया प्रॉफिट हुआ है गेन, तो SP तो निकल गया, अब टोटल CP भी हमें चाहिए। तो टोटल CP कैसे निकलेगा CP1 प्लस CP2, तो टोटल CP क्या हो जाएगा CP1 प्लस CP2। CP1 क्या है फर्स्ट बैट का प्राइस, फर्स्ट बैट है 840, तो यहाँ देखें 840, CP2 क्या है 360, सेकेंड बैट का प्राइस 360, ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा हमारा टोटल सीपी हो जाएगा 0 0 एंड 12, ये प्राइस कितना है 1200, ये सीपी टोटल सीपी है, ओके। टोटल सीपी हमारा निकल गया, टोटल एसपी निकल गया। पूछ क्या रहा है गेन हुआ या लॉस हुआ, गेन या लॉस, देखिए गेन और लॉस पूछ रहा है। टोटल सीपी पता है, टोटल एसपी पता है, एसपी टोटल एसपी का वैल्यू ज्यादा है, टोटल एसपी इज ग्रेटर एंड टोटल सीपी इज लेसर, तो क्या का सीपी का वैल्यू कम है, सीपी का वैल्यू कम है और एसपी का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या नाम है गेन।
क्या हुआ है, गेन हुआ, ठीक है। तो गेन हुआ तो क्या निकालेंगे, गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, इसे रफ करता हूं। तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये जो सीपी है टोटल सीपी है, क्या है, टोटल सीपी लिखेंगे। तो गेन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी अपॉन टोटल सीपी इंटू 100, ठीक। एसपी की जगह पे क्या लिखना है, एसपी हमारा कितना आया है, देखिए, और सीपी 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। इसे ड्रॉप करते हैं, ठीक। अब से माइनस करते हैं, माइनस करने से कितना आएगा, 108 अपॉन, ये देखिए 2 कैंसिल, कितना आ गया, 12, 8/2 है। ये जो निकल रहा है हमारा गेन परसेंट, तो हमारा गेन परसेंट आ गया। इसे कट करेंगे, क्या आएगा, 9। गेन परसेंट क्या आ गया, 9%, ओके। आंसर ये जो है फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है, वसीम है जो दो बैट को खरीदता है। फर्स्ट बैट का प्राइस 840 रुपीज एंड सेकेंड बैट का प्राइस है 360 रुपीज, ठीक है। उसने फर्स्ट बैट को 15% प्रॉफिट लेके सेल किया और सेकेंड बैट को 5% लॉस पे सेल किया। यानी फर्स्ट बैट को उसने सेल किया तो 15% का प्रॉफिट हुआ है, और सेकेंड बैट को जब सेल किया तो 5% का लॉस हुआ है, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं प्रॉफिट के केस पे और फर्स्ट बैच के प्रॉफिट में, और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं 5% लॉस पे। तो दोनों सेलिंग प्राइस जो निकलेगा हमारा उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आएगा, दोनों बैट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो दोनों बैट का सेलिंग प्राइस कितना आया था हमारा, 1308 रुपीज, ठीक। और फिर इसके करते हैं टोटल सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि होल पूछा है, होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये होल पूछा है, तो हमें टोटल के साथ ही करना होगा, टोटल एसपी टोटल सीपी लेना होगा। तो टोटल सीपी निकालते हैं, फर्स्ट सीपी और फर्स्ट बैट का सीपी है, सेकंड बैट का सीपी को ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा, ठीक। तो सीपी दोनों सीपी को ऐड किया 1200 आ गया, 1200 रुपीज आ गया। तो टोटल सीपी मिल गया, टोटल एसपी मिल गया। तो गेन परसेंट देखिए, सीपी ज्यादा है, सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो क्या हुआ, गेन हुआ है। तो गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन अपॉन सीपी है तो गेन की जगह क्या लिखते हैं, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। टोटल क्या जो है, क्योंकि हमें टोटल होल टाइम से पूछा है तो हम टोटल लिख देंगे। और किसी पार्टिकुलर पे पूछना, अगर फर्स्ट बैच के लिए पूछता तो फर्स्ट बैच का ऐसे सिर्फ एक ही सीपी लेते, लेकिन टोटल पूछा तो टोटल लेंगे, ठीक। फिर उसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9% आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज जो हमने क्लास देखा वो क्वेश्चन नंबर 18, 21 एंड 22 था, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।